वृश्चिक राशि वालों, फरवरी 2026 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि ग्रह गोचर के अनुसार हर ग्रह का 5-5 विस्तृत प्रभाव मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि लगभग 40 से 50 फल मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, एक के बाद एक सभी ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे। कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल है, कौन सा ग्रह विपरीत है, समझने का प्रयास करते हैं सीधा वक्त को बर्बाद किए बिना। चर्चा सूर्य देव से ही आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो है सो मकर राशि में यहाँ पर में 13 फरवरी तक रहेंगे और 13 फरवरी के बाद सूर्य देव फिर आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, अर्थात कुंभ राशि में। क्या होगा परिणाम? तो सूर्य देव की कहानी को समझे। सूर्य देव के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्य, क्योंकि चर्चा सबसे पहले सूर्य की है और वो 13 फरवरी तक का पहले मैं आपको बता रहा हूँ। 13 फरवरी तक जो है आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होने के योग है। आप अपनी बात निर्भीक होकर के रखेंगे। दूसरा, छोटे भाई बहनों से मतभेद या अहंकार के टकराव की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। मीडिया, यूट्यूब, लेखन, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। चौथा, शॉर्ट ट्रेवल के योग भी बनेंगे, लेकिन थकान बढ़ने के योग है। आपका थकान जो है सो बढ़ सकता है। पांचवा, सरकारी कार्यों में थोड़ी भागदौड़ के बाद आपको सफलता मिल ही जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। 13 फरवरी के बाद जब यही सूर्यदेव, देवी और सज्जनों चौथे भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे तो घर परिवार में अधिकार भावना बढ़ेगी। माता से मतभेद की भी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी के मामलों में तनाव भी आ सकता है। मानसिक बेचैनी और आंतरिक असंतोष की स्थिति आपके मन में ज्यादा बढ़ने के योग इस समय में मैं देख रहा हूं। सरकारी या प्रशासनिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय में जो है सो विशेष लाभ का योग है। सरकार से और प्रशासनिक कार्य से आप जुड़ सकते हैं और इससे विशेष फायदा आप उठा सकते हैं। अहंकार त्यागने से परिवार में शांति बनेगी, तो इस समय में यही निवेदन कि अहंकार का त्याग करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब हमारी जो बारी आती है, राजा के बाद जो चर्चा होता है वो होता है मंगल का, यानी कि सेनापति का। तो सेनापति मंगल जो है सो तृतीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। तृतीय भाव में कुंभ राशि में मंगल के विराजमान होने के कारण साहस, पराक्रम और निर्णय क्षमता जो है आपकी वो चरम पर रहेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शत्रुओं पर आपको विजय मिलने का योग बनेगा, लेकिन वाणी में कटुता से विवाद की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। पुलिस, सेना, सुरक्षा, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, जॉब करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। छोटे भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव की संभावना भी कुछ हद तक देख पा रहा हूं। जल्दीबाजी में निर्णय नुकसान दे सकता है आपको। संयम आवश्यक है, इसलिए संयम बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े।
नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राजा, सेनापति, उसके बाद तीसरे नंबर में चर्चा करेंगे राजकुमार की। जो राजकुमार हैं हमारे बुध देवता, तो बुध देवता की क्या स्थिति रहेगी। बुध देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो घर के वातावरण में बातचीत और चर्चाएं जो है सो बढ़ेंगे। इस समय में शिक्षा, स्टडी, रिसर्च और मानसिक कार्यों में आपकी प्रगति होगी। प्रॉपर्टी डील या वाहन खरीद फरोख्त में कागजी सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। चौथा, माता का स्वास्थ्य ध्यान मांगता है, तो माता के स्वास्थ्य पर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वाणी से घर का माहौल सुधरेगा या बिगड़ भी सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बुद्ध की चर्चा हो गई, तो बुद्ध के बाद राजा हो गए, राजकुमार हो गए, सेनापति हो गए, तो अब राजतंत्र में चौथे कौन सबसे बड़े पद वाले, तो गुरु। तो अब गुरु की चर्चा करेंगे, देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति जो है सो मिथुन राशि में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेगी। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में देव गुरु का विराजमान होना यह दर्शाता है कि यह परिवर्तन और गूढ़ ज्ञान का समय है। अचानक धन लाभ या हानि दोनों के योग इस समय में बन रहे हैं। गुप्त विद्याओं, ज्योतिष और साधना में आपकी रुचि जो है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य में पुरानी समस्या उभर करके सामने आ सकती है, इसलिए लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। पांचवा, भाग्य से अधिक कर्म पर निर्भर रहेंगे, तो इस समय में देव गुरु बृहस्पति का और बाकी ग्रहों का भी विशेष साथ आपको प्राप्त होगा। अब देव गुरु की चर्चा हो गई, तो अपन अगर दैत्य गुरु की चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो भी गुस्से में आ जाएंगे। तो दैत्य गुरु कुंभ राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो क्या होगा, घर में सुख सुविधा, साज सज्जा और आराम की वस्तुओं पर में आपको खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, लेकिन राहु के कारण भ्रम भी आपका बढ़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वाहन या प्रॉपर्टी से आपको जुड़ा लाभ भी इस समय में शुक्र देवता के कारण आपके लिए संभव है। प्रेम संबंध घर या परिचित दायरे में विकसित हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सावधानी बरतें। आलस्य बढ़ेगा, डिसिप्लिन जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कैसा शासन बिना अनुशासन। देवी और सज्जनों, शुक्राचार्य के बाद अब बारी आती है हमारे शनिदेव महाराज की। शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में है, तो सनातन संबंधी चिंता या देरी संभव है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी, लेकिन ठंडापन भी जो है सो रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत दुगुनी करनी पड़ सकती है, विद्यार्थियों को ज्यादा परिश्रम इस समय में करना पड़ सकता है। सट्टा, शेयर अथवा जोखिम भरे निवेश से आपको मैं दूरी बनाने की सलाह देता हूं, क्योंकि शनि पंचम भाव में है। धैर्य रखने वालों को अस्थाई सफलता मिलेगी, इसलिए आप इस समय में धैर्य रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि के बाद अब बारी आती है राहु देवता की। राहु देवता भी कुंभ राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में, देखो कैसे मुंह फाड़ के देख रहे हैं। घर परिवार में भ्रम और संतोष और बेचैनी के भी योग में देख रहा हूं। बार बार स्थान परिवर्तन या घर बदलने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का भी कुछ योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी मामलों में धोखे की भी आशंका है, तो प्रॉपर्टी मामले में थोड़ा सा मैं आपको विशेष सावधान रहने की सलाह देता हूं। मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान और साधना अति आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है, परेशानी आपको परेशान कर सकती है। राहु के बाद इनका दूसरा रूप केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु देवता कुंडली के दसम भाव में विराजमान है सिंह राशि में। केतु के दसम भाव में विराजमान होने के कारण इस समय में आध्यात्मिकता, साधना और एकांत की ओर आपका विशेष झुकाव होगा। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए, नहीं तो काम धंधे में परेशानी आ सकती है। नींद की समस्या या मानसिक वैराग्य आपके मन में जो है सो केतु के कारण इस समय में उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी। विदेश, अस्पताल या आश्रम से जुड़े
योग भी पुछतक बन रहे हैं। मोक्ष, ध्यान और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ समय है ये, तो इसमें आप चिंतन करें। कुल मिलाकर अगर मैं फाइनल डिसीजन पे पहुंचूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, तो यह महीना मानसिक, पारिवारिक और आंतरिक परिवर्तन का है। बाहरी सफलता से ज्यादा अंदरूनी संतुलन जरूरी रहेगा। क्रोध, जल्दीबाजी और अहंकार से आपको बचने की सलाह देता हूं। लाभ निश्चित मिलेगा, इसलिए आप इन चीजों से सावधान रहें। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृश्चिक राशि वालों की फरवरी 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वैसे ये एक सामान्य राशिफल है, लेकिन अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी इसी प्रकार से वृहत चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।